A very warm good morning students. So today we are going to start a new chapter in moral value, which is chapter number 8 on page number 37. So the name of the story is The Promise Breaker. आप सभी को पता है promises क्या होते हैं, कोई भी वादा जो हम किसी को करते हैं, एंड ब्रेकर मतलब किसी भी तरह के प्रॉमिस को तोड़ने वाला. सो स्टूडेंट्स, आपने भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को, स्कूल में किसी भी तरह का कोई प्रॉमिस किया होगा. क्या आपने उसके बाद उस प्रॉमिस को पूरा किया या फिर उसे तोड़ दिया? अगर आपने तोड़ा है तो उसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिली होगी. नहीं मिली तो आप इस स्टोरी के थ्रू जानेंगे कि प्रॉमिस ब्रेक करना कितनी बुरी बात है. सो स्टूडेंट, ये जो स्टोरी है ये एक मैन की है जिसने अपना प्रॉमिस ब्रेक किया, और उसने जो ये प्रॉमिस किया था ना, ये उसने गॉड के साथ किया था. अब आप ह्यूमन बींग्स के साथ किए हुए प्रॉमिस तोड़ोगे वो भी बुरी बात है, लेकिन आपने गॉड को किया हुआ प्रॉमिस ब्रेक किया तो उसकी तो आपको बड़ी पनिशमेंट मिलेगी. तो लेट अस सी कि क्या होता है उस मैन के साथ. अ लॉन्ग टाइम अगो अ वेरी रिच ग्रीडी माइजर लिव इन अ टाउन. बहुत टाइम पहले एक बहुत ही अमीर, ग्रीडी मतलब लालची, और माइजर मीन्स कंजूस, एक कंजूस आदमी एक टाउन में रहता था. वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे तरीके ढूंढ लेता था जिससे वो मनी मेक कर सके, यानी पैसा बना सके. और जब भी कोई बात आती थी ना दूसरों को हेल्प करने की, तो वो कभी भी उस काम के लिए आगे नहीं आता था. जितनी भी मनी थी वो सिर्फ अपने आप के लिए चाहता था. वंस द मैन फेल वेरी इल. एक बार क्या हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया. ही हैड हाई फीवर एंड स्टमक एक, और उसको बहुत ज़्यादा तेज़ फीवर था और पेट में भी बहुत ज़्यादा दर्द था. एक मतलब दर्द. बट नो डॉक्टर कुड फाइंड द कॉज एंड क्योर फॉर हिज एलमेंट. लेकिन कोई भी डॉक्टर जो था ना, वो रीज़न ही फाइंड नहीं कर पा रहा था कि वो पर्सन जो है वो बीमार क्यों है, ना ही उसको क्योर कर पा रहा था, मतलब ठीक कर पा रहा था. ऐसे ही दिन बीतते गए और वीक्स होते गए, लेकिन वो जो मैन है उसकी कंडीशन बेटर नहीं हुई. उसकी जो हेल्थ थी वो डे बाय डे और वर्स होती जा रही थी. वर्स मतलब बुरी होती जा रही थी. एंड ही बिकेम वीक, और वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर. एंड लुक्ड लाइक अ बोनी स्केलेटन. बोनी स्केलेटन मतलब होता है कंकाल. उसकी हड्डियाँ चमकने लगी थी, वो इतना वीक हो चुका था, उसकी बॉडी में कुछ बचा ही नहीं था. बहुत सारे डॉक्टर्स आए, हकीम्स आए, रोज़ रेगुलरली वो लोग आते थे, उसे चेक करते थे, बट फिर भी कोई भी ट्रीटमेंट उसके ऊपर वर्क नहीं कर पा रहा था. दे ऑल एग्जामिन्ड हिम एंड कंसल्टेड ईच अदर. सभी ने उसको एग्जामिन किया और एक दूसरे से कंसल्ट किया, और फाइनली वो लोग एक कंक्लूजन पे पहुँचे और उन्होंने उस मैन को बताया, सर वी आर वेरी सॉरी कि सर हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपकी जो ये कंडीशन है ना, आपकी जो ये डिजीज़ है, डिजीज़ मतलब आपकी ये जो बीमारी है ये इनक्यूरेबल है. इनक्यूरेबल मतलब लाइलाज है, इसका कोई भी इलाज नहीं है. वी हैव नो कॉज और मेडिसिन फॉर दिस डिजीज़. हमारे पास इस मेडिसिन का ना ही कोई कॉज है, ना ही इसकी कोई, आपकी जो बीमारी है इसकी कोई भी हमारे पास मेडिसिन या दवाई नहीं है. और हम We are all sad to tell you that you will surely die in a week or two. और हमें आपको ये बताते हुए बड़ा ही दुख हो रहा है कि आप 1 या 2 हफ्तों में मर जाओगे. अब ऑब्वियस बात है, ये सब सुन के वो आदमी और ज़्यादा परेशान हो गया. देखिए, ये डॉक्टर्स इस तरह उसको एग्जामिन करने आते थे, बट कुछ भी ट्रीटमेंट उस पर वर्कआउट नहीं कर रहा था. जब उस आदमी ने ये शॉकिंग न्यूज़ सुनी तो वो बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी हो गया. ग्लूमी मीन्स उदास हो गया. ही वॉज नॉट वेरी ओल्ड एंड वॉन्टेड टू लिव. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा नहीं था, इसलिए वो जिंदा रहना चाहता था. उसने अपने मेडिकल ट्रीटमेंट पे बहुत सारा अमाउंट खर्च कर दिया था, बहुत सारी मनी उसकी खर्च हो चुकी थी. नाउ ही फेल्ट मिजरेबल दैट ऑल हिज मनी हैड बीन वेस्टेड. मिजरेबल मतलब दुखी. और अब वो इंसान ये सोच के ज़्यादा दुखी था कि उसने इतने सारे पैसे भी खर्च किए और उसके बाद भी वो सब वेस्ट हो गया. उसको कोई ट्रीटमेंट अच्छा सा मिला ही नहीं अभी तक. As it always happen when we find no solution to any problem, we always turn to God. और ये हम सभी के साथ होता है कि जब भी हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तो हमें सिर्फ एक ही रास्ता दिखता है अपनी उस प्रॉब्लम का, दैट इज़ टू हेल्प बाय गॉड. हम सभी गॉड को याद करते हैं. तो उस आदमी को भी फाइनली गॉड की याद आई और वो प्रे करने लगा गॉड को हेल्प के लिए. द मैन फोल्डेड हिज फीबल हैंड्स विद ग्रेट डिवोशन एंड मम्बल्ड. फीबल मतलब होता है कमज़ोर,
उसने अपने कमज़ोर हाथों को विद ग्रेट डिवोशन मतलब निष्ठा के साथ जोड़ा और भगवान से प्रार्थना करने लगा। मन में मतलब बोलने लगा, ओ गॉड प्लीज़ क्योर मी ऑफ दिस सीरियस इलनेस। प्लीज़ भगवान जी मुझे इस खतरनाक बीमारी से बचा लीजिए। आई वॉन्ट टू लिव द लाइफ यू हैव गिवन मी। मैं ये ज़िंदगी जीना चाहता हूँ जो आपने मुझे दी है। एंड इफ़ यू क्योर मी आई प्रॉमिस टू ऑफर 100 बुल्स एट द अल्टर ऑफ योर टेम्पल। और अगर आप मुझे ठीक कर दोगे ना तो मैं आपको वादा करता हूँ मैं आपको 100 बुल्स यानी 100 बुल्स मैं किसी टेम्पल में यानी मंदिर में दान में दूंगा। अब उसने भगवान जी को प्रॉमिस तो कर दिया और भगवान जी भी उसकी इस प्रार्थना से खुश हुए और उन्होंने क्या किया, उसको क्योर करना स्टार्ट किया। गॉड हर्ड हिज हार्ट फेल्ट डिवोशनल प्रेयर, क्योंकि भगवान जी को भी लगा कि ये सच में मेरी हेल्प चाहता है और इसको मेरी नीड है, इसीलिए गॉड ने ब्लेस किया उसे और ही स्टार्टेड टू गेट वेल। और धीरे धीरे वो ठीक होना शुरू हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, उसने गॉड को प्रॉमिस तो किया लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो अपना प्रॉमिस भूल गया। इन अ बेटर हिज एपिटाइट रिटर्न एंड ही नो लॉन्गर फेल्ट वीक। अब धीरे धीरे उसकी एपिटाइट मतलब भूख, उसकी भूख भी वापस आने लगी और धीरे धीरे वो सही होने लगा। सून ही कुड सिट अप इन बेड, और धीरे धीरे उसके अंदर वो थोड़ा हेल्दी भी होता गया। हेल्दी इन द सेंस जो वीकनेस आ गई थी वो जाने लगी और वो अब इतना कैपेबल हो गया था कि वो बेड पे इजीली बैठ सके और विद इन अ मंथ वो हेल्दी हो गया था जैसे वो पहले था। अब जब वो ठीक हो गया देन वन डे उसके फ्रेंड ने उसको रिमाइंड कराया कि तुमने गॉड को एक प्रॉमिस किया था दैट यू विल, क्या प्रॉमिस किया था, दैट ही विल ऑफर 100 बुल्स एट एनी टेम्पल। वो किसी भी टेम्पल में 100 बुल्स को दान करेगा। अब मैन को याद तो था कि हाँ मैंने ये प्रॉमिस तो किया था और उसे ये भी पता था कि अगर वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करेगा देन ही विल बी पनिश्ड बाय गॉड, तो भगवान जी उसको पनिशमेंट भी देंगे। बट द मैन कुड नॉट चेंज हिज मिजरली नेचर, लेकिन वो कंजूस है ये उसके नेचर में ही था। तो वो जो कंजूस वाला नेचर था ना उसका, उसकी वजह से उसने अपना एक ऐसा ही दिमाग लगाया कि जिससे उसके पैसे भी बच जाएं और भगवान को दिया हुआ प्रॉमिस भी पूरा हो जाए। नाउ लेट अस सी क्या किया उसने ऐसा। द मैन हैड प्रॉमिस टू ऑफर बुल्स टू गॉड विच मीन 5 लिव। उसने क्या प्रॉमिस किया था गॉड को कि वो 100 बुल्स टेम्पल में दान देगा जो कि जिंदा होंगी, लेकिन उसने भगवान को ही चीट करने की कोशिश की और उसने क्या किया, ही ऑर्डर्ड 100 मड आइडल्स ऑफ बुल्स टू बी मेड, और उसने 100 बुल्स का ऑर्डर दिया जो कि क्या थी, जीती जागती बुल्स नहीं थी बल्कि उनकी आइडल्स यानी उनकी मूर्तियाँ थी। तो ये क्या कर रहा था, वो चीट करने की कोशिश कर रहा था गॉड को। ही टुक दीज एंड ऑफर्ड इन द टेम्पल, और उसने उन्हें ऑर्डर पे लेकर किसी मंदिर में जाके दान कर दिया और वो अपने आप को सेटिस्फाई करने लगा कि चलो मैंने भगवान को जो बोला था मैंने वो प्रॉमिस पूरा ही तो किया। अब मैंने ये थोड़ी बोला था भगवान को कि मैं जिंदा बुल्स दान करूँगा, मैंने तो सिर्फ बुल्स दान करने की बात कही थी, तो ये चीट करना ही हुआ ना। सो ही सेड गॉड आई हैव केप्ट माई प्रॉमिस प्लीज़ एक्सेप्ट माई ऑफरिंग्स। मैंने अपना प्रॉमिस रखा है, अब आप मेरी ऑफरिंग्स एक्सेप्ट कर लीजिए, जो भी मैं आपको दे रहा हूँ आपको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये देखकर गॉड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। ही डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन फॉर हैविंग ब्रोकन हिज प्रॉमिस, और भगवान ने डिसाइड किया कि इसको ज़रूर कुछ ना कुछ लेसन सिखाना पड़ेगा ताकि इसको पता चले कि अपने प्रॉमिस ब्रेक करने पे क्या पनिशमेंट मिलती है। तो फाइनली फिर क्या हुआ, गॉड अपीयर्ड इन मैन्स ड्रीम एंड दैट नाइट एंड सेड, भगवान जी रात को उसके सपने में आए और बोले, आई एम हैप्पी बाय योर ऑफरिंग्स, एज अ रिवार्ड यू विल गेट 100 गोल्ड कॉइन्स, गो टू द सी शोर इन द मॉर्निंग। भगवान जी कहते हैं मैं तुम्हारी ऑफरिंग्स से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मैं तुम्हारी ऑफरिंग्स एक्सेप्ट करता हूँ और एज अ रिवॉर्ड यानी इनाम में मैं तुम्हें ना 100 गोल्ड कॉइन्स देना चाहता हूँ। अब ये सुन के वो मैन तो बड़ा हैप्पी हो गया, उसे लगा कि अरे वाह भगवान जी तो मेरी उन 100 बुल्स की मूर्तियों से इतने खुश हो गए। और भगवान जी ने उसे बोला कि आप मॉर्निंग में सी शोर पे जाना, आपको वहाँ पर आपके 100 गोल्ड कॉइन्स मिल जाएंगे। सी शोर क्या होता है स्टूडेंट, दैट इज समुद्र तट, समुद्र का जो किनारा होता है। अब वो उस आदमी को रात भर नींद नहीं आई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि कल मॉर्निंग में मुझे 100 गोल्ड कॉइन्स मिलने वाले हैं। और अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द मैन गॉट अप एंड रश टू द सी शोर।
जल्दी जल्दी सुबह वो उठा और जल्दी जल्दी भाग के सी शोर पे पहुँच गया। As he stood there a ship came and anchored there. जब वो वहाँ पहुँचा, खड़ा था, तो वहाँ पर एक शिप आया। उस शिप ने वहाँ पर आके लंगर लगाया मतलब वहाँ पर आके उस शिप को रोकने के लिए रस्सी बांधी गई। द शिप हैड नोटरियस पायरेट्स इन इट, और वो जो शिप था उसमें कौन थे? पायरेट्स कौन होते हैं स्टूडेंट? समुद्री लुटेरे, जो समुद्र में जाने वाली चीज़ों को, जो भी चीज़ें एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट की जाती है ना, उनको लूट लेते हैं, खजाना या ऐसी चीज़ें। आपने ये मूवीज़ में भी देखा होगा पायरेट्स के बारे में। दे सॉ द मैन अलोन देयर, उन्होंने उस आदमी को वहाँ अकेले खड़े देखा। दे कैप्चर्ड हिम एंड टुक हिम टू देयर शिप, उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे वो अपने शिप पर ले आए। अ फ्यू डेज लेटर देयर शिप रीच ऑन आइलैंड कंट्री, कुछ दिनों बाद उनका जो शिप था वो एक कंट्री पे पहुँचा। एंड द पायरेट्स सोल्ड द मैन देयर एज अ स्लेव, और उन पायरेट्स ने, उन समुद्री लुटेरों ने क्या किया? उस आदमी को वहाँ उस कंट्री में जाकर बेच दिया एज अ स्लेव मतलब बंधक बनाकर, किसी का बंधुआ मजदूर जिसे कहा जाता है हिंदी में। इन रिटर्न द पायरेट्स गॉट 100 गोल्ड कॉइन्स, और उसके बदले में उन पायरेट्स को क्या मिले? 100 गोल्ड कॉइन्स मिल गए। तो स्टूडेंट देखा आपने क्या हुआ उस आदमी के साथ? जहाँ उसने वो ग्रीडीनेस दिखाई थी उसको बैड कंसिक्वेंसेस उसको फेस करने पड़े, और जो 100 गोल्ड कॉइन्स थे वो किसको मिल गए? पायरेट्स को मिल गए उस मैन के बदले। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। नाउ यू नो हाउ मच गॉड डिसलाइक पीपल हु ब्रेक देयर प्रोमिसेस, अब आपको पता चला गॉड उन लोगों को कितना पनिश करते हैं और कितना नापसंद करते हैं जो अपने प्रोमिसेस तोड़ते हैं। इसीलिए या तो हमें प्रॉमिस किसी से करने ही नहीं चाहिए, एंड अगर हमने किसी से कोई प्रॉमिस किया है देन वी शुड मेक देम प्रॉमिस रियल। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये दिखाई गई है, इन पायरेट्स ने इस मैन को एज अ स्लेव वहाँ पर बेच दिया। अब वो मैन कुछ नहीं कर पाया, उसे पूरी लाइफ टाइम वहीं पर स्लेव बन के रहना पड़ा। सो स्टूडेंट्स, अब मेरा क्वेश्चन आप सभी से है कि आप सभी भी स्कूल में, अपने घर में छोटे छोटे प्रोमिसेस करते होंगे, लेकिन क्या आप सभी हमेशा उनको कंप्लीट भी करते हैं? येस और नो? आई डोंट थिंक सो कि आप सभी ऐसा करते हैं। जैसे कि आप अपने घर में अपनी मदर को बोलते होंगे दैट येस आई विल क्लीन माई रूम, क्या आप सच में ऐसा करते हैं? डू वी कीप आवर प्रोमिसेस मेड टू आवर फ्रेंड्स और टीचर्स, आपके टीचर्स को आप प्रोमिसेस करते हैं दैट येस आई विल डू माई वर्क एट टाइम, या आई विल डू माई होमवर्क बाय माई सेल्फ, पर क्या आप इन प्रोमिसेस को कंप्लीट फुलफिल करते हैं? नो। एंड देयर आर सम प्रोमिसेस वी मेक टू आवर सेल्फ ऑल्सो, लाइक वी विल बी पंक्चुअल, गुड मैनर्ड एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। और इसी के साथ साथ कुछ प्रॉमिस ऐसे भी हैं जो हम अपने आप से भी करते हैं, जैसे हम पंक्चुअल रहेंगे, हमेशा अच्छा बिहेवियर करेंगे, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बनेंगे। तो हमें अपने इन प्रोमिसेस को याद रखना चाहिए, एंड ऑल्सो वी शुड फुलफिल दैम। When we make a promise, then the other person count on us. If we break our promise, we will lose the trust of other person has in us. जब भी हम किसी को कोई प्रॉमिस करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वो एक ट्रस्ट कर लेता है हम पे, इसीलिए वो हमारी उस बात को मान लेता है। और ऐसे में जब हम उसका प्रॉमिस ब्रेक करते हैं तो साथ ही साथ हम उसका ट्रस्ट भी ब्रेक करते हैं जो उसे हम पर था। वी विल बी कॉल्ड अ लायर, और उसके बाद आपको क्या कहा जाएगा? अ लायर। लायर मीन्स झूठा। We will make the other person unhappy as he would be disappointed, और इसकी वजह से हम किसी और को भी दुखी कर देते हैं क्योंकि वो हमसे डिसअपॉइंट हो जाता है। So that's why you should never break your promises. Let us all promise never to break a promise. और आज हम सभी ये प्रॉमिस करते हैं कि हम कोई भी अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। For better understanding, read the story again. Thank you so much, students.